नमस्कार। एनसीईआरटी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिमरन सिंह। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन है और स्वास्थ्य ही हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान तोहफा है। चाहे बात हो खान पान की, व्यायाम की या फिर उपचार की, अपना ध्यान रखना, अपनी शरीर की देखभाल करना, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। और केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। तो आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं छठा संस्करण अपने इस खास कार्यक्रम का। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी के अंतर्गत सिर दर्द यानी माइग्रेन जैसी समस्या की। आपको बता दें कि अपने 5वें संस्करण में हम बातचीत कर रहे थे किस तरह से इस चिकित्सा के माध्यम से कमर के दर्द को दूर किया जा सकता है, और आज का विषय है सिर दर्द की समस्या से निजात पाना। तो इसी चर्चा पे और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार और हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका परिचय हमारे सभी दर्शकों से कराना चाहूंगी। जी, आप राष्ट्रपति भवन के पूर्व न्यूरोथेरेपी सलाहकार रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। आप आरोग्य पीठ के संस्थापक भी हैं। आपने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति अर्धनारीश्वर चिकित्सा को वर्तमान में वेलनेस न्यूरोथेरेपी के रूप में पूरे विश्व में स्थापित किया है। इसके कोर्स करिकुलम हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन ट्रेनिंग की भी शुरुआत की गई, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। और आपकी सेवाओं को देखकर भारत सरकार ने आपको कौशल आचार्य उपाधि से भी सम्मानित किया है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से धन्यवाद। तो सर, आज हम बात कर रहे हैं अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी के अंतर्गत सर दर्द की समस्या को दूर करने की। सबसे पहले अर्धनारीश्वर चिकित्सा क्या होती है, ये हमारे दर्शकों तक आसान भाषा में बताएं इसके बारे में। भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान पर आधारित यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है जो नाभि और अर्धनारीश्वर के सिद्धांत पर शरीर के ढांचे और केमिकल्स को जो असंतुलित हैं उनको संतुलित करके रोगों से मुक्ति दिलाने का काम यह वेलनेस न्यूरोथेरेपी अर्धनारीश्वर चिकित्सा करती है। हम सामान्यतः चर्चा में एक बात करते हैं कि शरीर में अनेक सारी यानी डिजीज की बात करें तो अनेक डिसईज हैं। डिजीज मतलब डिसईज, हमारी ईज डिस हो गई है और उस डिसईज के कुछ निश्चित डिसऑर्डर्स भी हैं जिनके कारण से डिसईज हुई है। बिल्कुल ऐसे 11 सिस्टम है तो 11 सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर हुआ, हजारों डिसईज, 11 डिसऑर्डर्स। लेकिन इनके पीछे केवल 2 ही चीजें हैं, ढांचा या केमिकल का असंतुलन यानी अर्धनारीश्वर का असंतुलन। वो नाभि के कारण भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। तो अर्धनारीश्वर के असंतुलन को केवल संतुलित किया जाए तो अर्धनारीश्वर के असंतुलित स्वरूप को संतुलित करके रोग निदान का काम और उपचार का काम करने वाली ये भारत की बहुत ही वैदिक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। इसको हम अर्धनारीश्वर चिकित्सा या वेलनेस न्यूरोथेरेपी के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सिर दर्द की जो समस्या है ये ज्यादातर किन लोगों में देखने को मिलती है? क्या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या सब में ही आमतौर पर ये सिर दर्द की समस्या जो है आजकल हम देख पाते हैं? ये कॉमन मैन की समस्या है और मैं आंकड़े जब देख रहा था तो उसमें वो कहते हैं कि 10 मिलियन से अधिक लोग इससे रूटीन में प्रभावित रहते हैं। और कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म लिया है और थोड़ी उम्र बढ़ रही है तो अपनी जिंदगी के अंदर कभी ना कभी सिर दर्द से उसका सामना होता ही है, यानी उसका अनुभव करता ही है। तो हर उम्र के अंदर है, यानी बच्चों को भी है, जो बच्चा 8 साल 10 साल का उसको भी सिर दर्द है, तो युवक जो भाई पढ़ाई कर रहा है उसको भी है, जो कर्मचारी व्यवसायी है उसको भी है, और बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी सिर दर्द होता है। ये व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ वर्क उसमें बहुत बड़ा एक बाधा है, बहुत बड़ा संकट का कारण बनता है। उसकी कैपेसिटी को कम कर देता है, उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। और सिर दर्द एक ऐसी चीज है जिसको किसी पैरामीटर्स में नापना बहुत कठिन है, जिसको है ये वही जानता है। लेकिन सिर दर्द जो है ये किसी भी काम को करने से हमारे को बहुत बड़ी तरह से रोक देता है। तो सर, सिर दर्द के क्या लक्षण होते हैं? वैसे तो हमारा सिर दर्द हो रहा है हमें समझ आ जाता है, लेकिन सिर के भी अलग अलग हिस्सों में दर्द होता है। बिल्कुल, सिर दर्द के इतने सारे लक्षण हैं, इतने सारे सिम्टम्स हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्या क्या सिम्टम्स अपने आते हैं? तो उसमें आधे शरीर में भी, आधे सिर में भी दर्द हो सकता है,
पूरे सिर में भी दर्द हो सकता है। इसको अगर आधे में हो गया तो उसको माइग्रेन बोलते हैं जी। कभी सुबह जगे और जगने के बाद सिर दर्द हुआ, शाम को ठीक हो गया, ऐसा भी सिम्टम देखने को मिलता है। लेकिन सिर दर्द के जो लक्षण हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो पीछे यहाँ सिर दर्द हो जाएगा, ऊपर या ऐसा लगेगा कोई हथौड़े बजा रहा है, थ्रॉम्बिंग पेन हो रहा है, ये भी माइग्रेन या सिर दर्द का कारण, सिर दर्द के रूप में गिना जाता है। फोरहेड हैवीनेस रहती है, व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन यह दर्द यानी एक तरह की सेंसेशन है। शुरुआत में थोड़ा बहुत हो सकता है, केवल अकेली एक आंख का एरिया, इसमें भी दर्द हो सकता है, लेकिन ये सारे दर्द माइग्रेन या सिर दर्द से रिलेटेड ही होते हैं। ऐसे अलग अलग सिम्टम्स इसके हो सकते हैं। और सर इसके क्या मुख्य कारण है कि किस वजह से सिर दर्द जो है वो आजकल हम देख सकते हैं हमारे यूथ में भी और इनफैक्ट बच्चों में भी सिर दर्द की समस्या पाई जाती है? कौन कौन से मुख्य कारण आज हमारे समक्ष हैं इसमें? इसमें बड़ा जो कारण है सिर दर्द का, वो व्यक्ति का विचार या तनाव है। अब इस तनाव को लेने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। कोई छोटी सी टेंशन शुरुआत में आके सिर दर्द का कारण मतलब बनती है, फिर एक आदत बन जाती है। अब उसको सिर दर्द लाने के लिए कोई बड़ी टेंशन की जरूरत नहीं है। ग्लास गिर गया तो भी टेंशन और नहीं गिरा तो भी टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, चिंता, भय, है ना, ये सभी सिर दर्द का एक आज मेजर कारण बन रहा था। और बच्चों में स्टडी का प्रेशर बहुत अधिक है जिसके कारण से सिर दर्द बनता है। तो विचार एक बड़ा कारण है, यानी तनाव, चिंता, भय, ये सिर दर्द के कारणों में आते हैं। तो समय पर भोजन नहीं करना, खाने वाली चीजें न खाना, न खाने वाली चीजें खाना, देर रात से भोजन करना, टेंशन में, तनाव में, चिंता में भोजन करना, ये सभी भोजन की ऐसी चीजें, या ऐसे भोजन करना जैसे जंक फूड अधिक खा लिए, फास्ट फूड अधिक खा लिए। बहुत, अब मैं तली हुई चीजों के लिए मना नहीं करता, क्यों, ये तो भोजन है, मीठा है, सब खाना ही चाहिए, लेकिन पाचन अगर ठीक नहीं है तो भी गैस बनाएगा। हार्मोनल चेंजेस शरीर में, अगर हार्मोन चेंज हो रहे हैं तो भी एक बड़ा कारण है। या अन्य कोई बीमारी भी है, जैसे ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया है, आईसाइट अगर वीक हो गई है, बच्चों की आईसाइट वीक हो जाती है, तो उसके कारण से भी माइग्रेन आने लगता है ना। शरीर में ऐसे कुछ रोग हैं जिनके कारण से सीधा सिर दर्द आता है। कुछ दवाएं हैं जिन दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण से भी सिर दर्द आता है। ऐसे ही बदलता पर्यावरण भी हमारे सिर दर्द का एक कारण हो सकता है, जिस पर आज बहुत बड़ी बात हो रही है। मैं अगर इसको देखूं तो कहीं ना कहीं ये हमारी एलर्जी से मैच करता है। जैसे तेज धूप में गए तो सिर दर्द हो गया, थोड़ा ज्यादा ठंडे में निकल गए सिर खोल करके तो सिर दर्द हो गया, है ना, ज्यादा गर्मी लग गई तो सिर दर्द हो गया, थोड़ा प्रदूषण हो गया, कहीं किसी चीज की एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, तो ऐसी एलर्जी से सिर दर्द हो गया। यानी वातावरण ये हमारे नियंत्रण का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी वातावरण के कारण भी सिर दर्द आता है। यहां अर्धनारेश्वर को इम्बैलेंस करती है सब चीजें, वातावरण भी इम्बैलेंस करता है, या अर्धनारेश्वर इम्बैलेंस था, इसके कारण से सिर दर्द आ गया। ठीक है इतनी बार सिर दर्द शब्द का हमने प्रयोग कर लिया है यहाँ पर मैं इस संदर्भ में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जब सिर दर्द की समस्या को हम अर्धनारीश्वर चिकित्सा से ठीक करने की कोशिश करें तो लगभग कितना समय लगता है, और बहुत लंबे समय से अगर किसी के साथ ये समस्या है तो क्या वो भी ठीक हो सकती है? जी बिल्कुल सिमरन, मैं कहीं भी अगर जाऊं और मुझे कहीं कोई चमत्कार दिखाना हो इस विज्ञान का, तो मैं माइग्रेन या सिरदर्द में ही चमत्कार दिखाता हूं। मैं पूछता हूं आप में से किसी को सिरदर्द है क्या, तो कोई हाथ खड़ा करता है, हाँ मेरे है। तो मैंने कहा आ जाओ, क्योंकि 1 मिनट में अगर ये शब्द बोलूं कि औषधि से भी फास्ट अगर रिजल्ट जिस चीज में किसी का है तो वो अर्धनारीश्वर चिकित्सा न्यूरोथेरेपी का माइग्रेन में है। 1 मिनट से लेकर 5 मिनट में सिर दर्द गायब हो जाता है। और अब उसका आपने कहा कि आखिर कितना समय लगता है, तो रिलीफ तो अभी हो गया, लेकिन फिर से वो चीजें आएंगी, दोबारा से इम्बैलेंस होगा, फिर से एसिडिटी होगी, फिर से जो, तो जब तक रूट कॉज उसका नहीं डील किया जाएगा तब तक सिर दर्द करता ही रहेगा। तो इसीलिए पहले रूट कॉज को ठीक करने के लिए अब इसमें 5 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं। जैसे नींद ना आना, ये सिर दर्द का कारण है, रात को नींद नहीं आई इसलिए सिर दर्द हो गया, सो नहीं पाए। तो नींद न आने पर काम करना पड़ेगा, नींद लाने पर काम करना पड़ेगा, तब फिर सिर दर्द ठीक हो जाएगा। पर ऑलमोस्ट माइग्रेन और सिर दर्द को मैंने जितना देखा है, 1 दिन से 10-12 दिन के अंदर ये ऑलमोस्ट क्योर हो जाता है, चाहे 20 साल पुराना ही क्यों न हो। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मेरे जीवन का अनुभव है ऐसा कि जब ये माइग्रेन आता है सिमरन, तो ऐसा है बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। बिल्कुल।
इंजेक्शन से भी बहुत बार काम नहीं चलता, उनको बहुत हैवी डोजेज लगानी पड़ती है, उसके बाद जाकर वो सिर दर्द ठीक होता है। लेकिन बहुत खुशी है इस अर्धनारीश्वर चिकित्सा में इस सिर दर्द को परमानेंट भगाने के लिए बहुत इफेक्टिव और बहुत प्रभावी एक इलाज है। तो जैसा कि सर आपने बताया कि हमारा खान पान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगर किसी को सिर दर्द है तो क्या कुछ खाना चाहिए, क्या चीजें हैं जिनसे परहेज करना चाहिए, और सिर दर्द ना हो भविष्य में उसके लिए भी खान पान में किन चीजों का सेवन करना चाहिए? जी बिल्कुल, भोजन का बहुत बड़ा संबंध है। तनाव भी आता है, चिंता भी आती है, तो ये भी हमारे डाइजेशन को ही खराब करता है, हमारे पेट को ही खराब करती है। यानी टेंशन बनती है तो टेंशन होती है तो गैस बनने लगती है, टेंशन होती है तो एसिडिटी होने लगती है, टेंशन होती है तो नींद भाग जाती है, और ये सभी हमारी नींद का सिर दर्द का कारण बनते हैं। तो भोजन ठीक होना बहुत आवश्यक है। तो हमें, जिनको सिर दर्द आ गया है, ऐसे लोगों को पहला काम करना चाहिए, अपने भोजन को एक सिस्टमेटिक रूटीन में बांधना चाहिए। अगर सुबह का नाश्ता 8 बजे किया है तो 8 बजे ही करना है। फिर अब नाश्ता ऐसा नहीं 10 बजे होगा, और अगर आपकी आदत ही सुबह 8 बजे जगने की है और तब आप 9 बजे नाश्ता 10 बजे करते हैं तो 11 बजे जगते हैं, तो आप 11 बजे जगते हैं, तो जो आपका रूटीन बन रहा है आप उस रूटीन को फॉलो करिए। लेट नाइट सोने की आदत मत करिए, थोड़ा जल्दी सो जाइए और सुबह जल्दी जगिए। नाश्ते का समय 9 बजे से पहले हो जाना चाहिए। ऐसे लंच का समय 12 से 1 के बीच में होना चाहिए। 3:30 से 4 के बीच में कोई चाय या कुछ फल खाने का क्रम होना चाहिए, और शाम का भोजन 7:30 और लेट से लेट 8 बजे तक हो जाए। ऐसे लोगों को जिनको सिर दर्द है उन्हें 3 घंटे से अधिक भूखा नहीं रहना चाहिए। जब भी ऐसा होगा तो गैस बनेगी, सिर दर्द हो जाएगा। अब क्या खाना और क्या न खाना, तो रात के समय पर भारी भोजन, अब भारी अगर मैं बोलूं तो लोग ब्रेड को हल्का बोलते हैं, मैं ब्रेड को भारी बोलता हूं। लोग कहते हैं भाई दाल खा लो, दाल रोटी खा लो, हल्की है, दाल चावल खा लो, हल्का है। ये रात के समय भारी है, वायु का कारण है। ऐसे ही फल सब्जी रात को खा लो, ये हल्का है। मैं कहता हूं नहीं, ये भारी है, रात को पचता नहीं। इनको दिन में और सुबह खाइए, क्योंकि जब भी आप ऐसी चीजें खाएंगे जो रात को पचती नहीं है, रात को क्या पचेगी? तो हरी सब्जियां रात को पचेंगी, खिचड़ी दलिया ओट्स रात को पचेंगे। आप पोहा ले सकते हैं, रात को पच जाएगा, लेकिन अगर आपने दाल और चावल खाए तो नहीं पचेगा। फल खाए, दही खाया, ये नहीं पचेगा रात को। दूध ले सकते हैं रात को, ये हो सकता है गर्म दूध, ठंडा नहीं, गर्म दूध ले सकते हैं। और वादी वाली चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जिस चीज से आपको ऐसा लगता हो ये खाने से मुझे दर्द होता है, उसको हटा देना चाहिए। थोड़ा समय के लिए हटाना चाहिए, फिर तो सारी चीजें खानी है। पर हमेशा हर बीमारी के लिए घिया, तोरी, टिंडे, परवल, मूंग की दाल, इनसे कभी भी बीमारी बढ़ती नहीं, इवन ठीक होता है। ये शरीर के आंतरिक केमिकल्स को बैलेंस करने का काम करती हैं। घिया, तोरी, टिंडे, परवल बहुत सात्विक है, खिचड़ी बहुत सात्विक है, ये आपको बैलेंस करती है, इसलिए इनके लिए तो कोई मनाही नहीं है। ब्रेड है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, इनको यथावत तरीके से अवॉइड करना चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक्स, खासकर एक और मैंने चीजें देखी हैं, लोगों को धूप में जाने से जिनको सिर दर्द होता है, ऐसे बच्चे और यूथ इधर पिज्जा खा रहे हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, कोक और बाकी चीजें, ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं। तो पिज्जा अपने आप में खराब, उसके ऊपर भी जिनको हम ज्यादातर टॉयलेट क्लीनर भी शब्द प्रयोग कर देते हैं, ऐसी चीजें भी ले लेते हैं, उससे सारा अंदर का मामला खराब हो जाता है। तो कहां जंक फूड और साथ में ये कोल्ड ड्रिंक्स खतरनाक चीजें हैं। अपने यूथ को इससे बचना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर बोलूंगा कि युवक और युवती जो हमारे अभी पढ़ रहे हैं या अभी अभी कॉर्पोरेट जगत में काम कर रहे हैं, ये सभी ऐसे फूड से बचेंगे, तब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप जीना क्या होता है इसका आनंद भी ले सकेंगे। ये तो सर हमने सब्जियों की बात की और आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में बताया, लेकिन जब हम फलों की बात करते हैं, क्या हर फल का सेवन किया जा सकता है? जी बिल्कुल, सिर दर्द वाले व्यक्ति को हर फल का सेवन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकता है। हाँ, रात्रि में उसको फलों से बचना चाहिए। जी, और सर हर रोज आप इतने सारे रोगियों का इलाज करते हैं अर्धनारीश्वर चिकित्सा से, कोई ऐसा वाकया जो आपके जहन में आता है, कुछ आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें इस संदर्भ में? देखिए, मैं इस विज्ञान में अर्धनारीश्वर चिकित्सा में आया, उसके पीछे एक बड़ा कारण था। मैंने लाखों लाख बच्चों को देखा जी, और मैंने जब विद्यालयों में प्रश्न किया कि ऐसे बच्चे जो हाथ खड़ा करें जिनको सिर दर्द होता है,
तो छोटी छोटी बच्चियां अभी 4th-5वीं क्लास में पढ़ रही हैं, वो भी हाथ खड़ा कर रही हैं, हमको सिर दर्द होता है। तो ये मेरे लिए बड़ा एक उसका क्रम था। तो मेरे मन में आता था कि ये विज्ञान, ये मेरे इन बच्चों के समाधान का कारण कैसे बने जी। आखिर ये सारे बच्चे सीखें कैसे। तो दिमाग में चलता था कि भाई मेरे पास आकर कितने लोग सीख सकते हैं, बहुत थोड़े सीख सकते हैं। कॉमन मैन को सीखने के लिए मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाना ही पड़ेगा। अब ये अर्धनारीश्वर चिकित्सा बताना ही अपने आप में बड़ा कठिन, बहुत चैलेंजेबल। उस अभी से शब्द बोलने से सामने वाले को समझ ही नहीं आता। बिल्कुल। वो मैं बोलूं कि इसको कुछ दबाव देकर कुछ मसाज देकर करते तो भी समझ में नहीं आता। तो समझना अपने आप बड़ा कठिन था। तो फिर इसके लिए एक वीडियो ट्यूटोरियल तैयार किया, उसकी बारीकी से उसकी रिकॉर्डिंग की कि एक कॉमन मैन जाकर उसको देखे और सीख ले। इसके लिए डिजिटल गुरुकुल हमने बनाया। बिल्कुल सर। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी के माध्यम से सिर दर्द का इलाज कैसे किया जाता है? जी बिल्कुल। और इसके लिए उसको डायग्नोज भी कैसे करना है ये भी मैं साथ में बताऊंगा कि इम्बैलेंस क्या है, केमिकल और ढांचे में क्या सच में परिवर्तन होता है और क्या ऐसा ट्रीटमेंट है। तो मैं आज आपको क्विक और मैजिक टिप्स भी दूंगा, जिसको मैंने बोला कि 1-2 मिनट में भी सिर दर्द ठीक होते हैं। तो आओ इसका मैं प्रैक्टिकल करके बिल्कुल आपको दिखाता हूं। तो पहले हम इस माइग्रेन के रोगी को अर्धनारीश्वर चिकित्सा के अनुसार डायग्नोज कर लेते हैं, यानी इसका पहले निदान करते हैं। यहां पहले मैं देखना चाह रहा हूं इनके एसिड और एल्कलाइन को। तो राइट हाफ बॉडी हमारी एल्कलाइन है और लेफ्ट हाफ बॉडी हमारी एसिड है। तो यहाँ जैसे जरा मेरा हाथ ढलान में गया, ये शोल्डर ब्लेड इसके थोड़ा सा नीचे जहाँ किडनी का एरिया होता है, तो पहले मैंने राइट साइड में हल्का सा यहाँ प्रेशर दिया। इसकी पहचान मेरी मैंने ये की कि ये जो रिब्स इधर से आ रही हैं, ये जो रिब्स इधर आ रही हैं, उन रिब्स के साथ वाला एरिया है। 1.5 से 2 अंगुल रीढ़ से दूर राइट साइड मैंने प्रेशर चुभाया, लेफ्ट साइड मैंने प्रेशर से हाथ को चुभाया। किधर ज़्यादा है ज़रा बताओ तो, राइट साइड में ज़्यादा है या लेफ्ट साइड में ज़्यादा है? तो हल्का सा इनको लेफ्ट साइड में पेन अधिक है, मतलब हो गया कि इनके शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है। अभी मैं दूसरी तरह से भी चेक करता हूं केमिकल्स को देखने के लिए। ये हाथ नीचे कर लीजिए। ऑर्गन्स के फंक्शन को भी, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा कि लीवर का फंक्शन और बाकी ऑर्गन के फंक्शन भी कैसे हैं। तो जो ये मेरा रिब्स का, यहाँ रिब्स का जो एरिया है यहाँ बीच में, ये मैंने देखा कि यहाँ स्टमक पर पेन है कि नहीं है। इधर हल्का सा चुभाया प्रेशर देकर, ये मेरा डायग्नोस है। देखो यहाँ दर्द है, इसका मतलब गैस है इनको। और गैस के बाद में यहाँ देखा नाभि से दाहिनी तरफ ये लीवर का एरिया है। लीवर में टेंडरनेस इतनी नहीं है, इधर भी टेंडरनेस इतनी नहीं है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा गैस बनती है। तो अब इनका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। तो अभी मैं इनके पैरों को भी देखता हूँ। तो मैं पैरों को अगर मिलाता हूँ तो पैर इनके दोनों समान हैं। इसका मतलब है कि मुझे एसिड और वायु पर ही इनके लिए काम करना होगा। तो मैं इन सभी उंगलियों को FP1 ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहा हूँ। पहले बारी बारी से, पहले मैंने लेफ्ट इनके पैर के अंगूठे को 15 to 20 टाइम हल्का सा यहाँ ट्विस्ट किया प्रेशर देकर। ये इस तरह से ट्विस्ट किया, पहले साइड में फिर ऊपर नीचे 15 to 20 टाइम। फिर मैंने इनके राइट को दिया ऐसे। ये बारी बारी से इनको मैं प्रेशर देना है, बस पूछना है कि दर्द है कि नहीं। कितना है दर्द? अभी दर्द नहीं है ना? हाँ, तो अंगूठों को करते समय यहाँ दर्द होगा। इसको FP1 और N1 ये पॉइंट चल रहा है, N1 N2। इसके बाद ये लेफ्ट पैर की सेकंड टो, फिर ऊपर नीचे भी ट्विस्ट किया। बारी बारी से इस तरह से मुझे सभी उंगलियों को करना है। इससे इनके पेट की जो वायु है वो कम हो जाएगी, गैस जो है कम हो जाएगी, डाइजेशन इससे ठीक हो जाएगा। ये इसका परिणाम होता है, क्योंकि ये सभी पैर की उंगलियां हमारे अलग अलग ऑर्गन के साथ अपना संबंध रखती हैं। अभी जैसे मैं थर्ड टो को यहाँ ये कर रहा हूँ, ये गॉल ब्लैडर के साथ संबंध रखती है। अभी राइट पैर की जो थर्ड टो है वो स्प्लीन के साथ संबंध रखती है। नाभि के आसपास के सारे ऑर्गन इन उंगलियों से संबंध रखते हैं। अभी फोर्थ टो जिसका संबंध डायरेक्ट लीवर के साथ है, लेफ्ट पैर की फोर्थ, ऊपर नीचे भी मैंने किया।
राइट पैर की 4th टो, ये हमारे स्टमक यानी जो शरीर में म्यूकस है उसके साथ इसका संबंध है। नाभि के आसपास के सभी ऑर्गन्स का इससे स्टिमुलेशन होता है। और लास्ट वाली ये जो टो है स्मॉल जिसको बोलते हैं, OB1 और OB2 जिसका नाम हमने रखा है, ये OB1 और OB2 को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये हमारे जो जेनेटिक ऑर्गन है उन पर इनका कंट्रोल है। दोनों पैरों की उंगलियों को ट्विस्ट किया। अब धीरे से दोनों पैरों को आगे जैसे AP5 कर किया हमने, ये धीरे से ज़्यादा प्रेशर न देते हुए एक एक उंगली को छोड़ते हुए, इससे हमारी नाभि और हमारा पेट दोनों सेट हो जाते हैं और सिर दर्द के लिए वायु जो इनको बन रही थी वो कम हो जाएगी। ये मैंने पैरों से अर्धनारीश्वर वेलनेस थेरेपी का ट्रीटमेंट दिया। अभी मैं इनके गैस को ठीक करूंगा और एसिड को भी मैं कम करूंगा। तो पहले इनके लेफ्ट थाई पर 6 सेकंड का प्रेशर, 3 स्थानों पर 6-6 सेकंड का प्रेशर मैं डाल रहा हूं। अपर, इसके बाद मिडिल 1 2 3 4 5 6, लोअर यानी घुटने के पास। एक बार मैंने इसको रिपीट किया। अब राइट थाई पर स्प्लीन के लिए मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूं N5 पॉइंट। मिडिल में ये प्रेशर मेरा अंदर की तरफ हल्का सा जा रहा है इनवर्ट, क्योंकि जंघा के मसल्स को प्रेशर करके यहाँ से सर्कुलेशन को हल्का सा ब्रेक करना है। एक बार फिर लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग दोनों पर मेरा प्रेशर, यहाँ अपर 1 2 3 और इधर भी 1 2 और 3, ऐसे 3 जगह पर 6-6 सेकंड का प्रेशर। 1 2 3 4 5 6। मैं नज़दीक में इसीलिए बैठा हूं जिससे मुझे ट्रीटमेंट देते समय खुद को कोई असुविधा ना हो, इसीलिए। अब ये लोअर बिल्कुल हाथ पर भी कलाई के पास और जंघा पर भी घुटने के पास। इसी प्रकार से राइट साइड में 1 2 3 4 5 6, मिडिल 1 2 3 4। क्योंकि इनका एसिड और गैस ये दोनों केमिकल इम्बैलेंस हुए हैं, इसीलिए इनको माइग्रेन आ रहा है। तो अब मुझे एसिड रिलीज करने के लिए LK1 यानी लेफ्ट किडनी को एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए बाजू के नीचे तकिया लगाऊंगा। शोल्डर ब्लेड के पास राइट आर्म पर मेरा ऐसे प्रेशर, क्योंकि सर्कुलेशन हल्का रोकना है, और जंघा पर लेफ्ट वाली पर पहले ऊपर 3 4 5 6, ऊपर कंधे के पास हाथ वहीं है मेरा, जंघा पर मिडिल में आ गया और इसी तरह से घुटने के पास चला गया, उठाकर हाथ को, और कंधे वाला हाथ थोड़ा उठाकर उसी जगह रख दिया। जी, अभी LK1 दिया, अब LK2 दूंगा। उधर करवट ले लीजिए, धीरे से हल्का सा ट्विस्ट हो जाइए, घुटने को मोड़ दीजिए, ऊपर वाले पैर को मोड़ के उस पर रख दीजिए तकिए पर। इनर पार्ट जो किडनी, लेफ्ट किडनी को एक्टिवेट करेगा, उसके लिए 4 से 6 सेकंड का प्रेशर, पहले रूट जंघा के मूल में, इसके बाद फिर मिडिल में, इसके बाद फिर लोअर घुटने के पास, ऊपर, बीच में, मिडिल में, लोअर, नीचे। ऐसा मैंने 3 से 6 बार, जितना एसिड बढ़ा होता है उस तरह से हम इसकी संख्या बढ़ा देते हैं, लेकिन इनको थोड़ा ही था इसीलिए हल्का सा मैंने यहाँ प्रेशर दे दिया, बस। और इस प्रेशर को ऐसा देने के बाद अभी लेफ्ट चेस्ट को LU1 को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर ब्लेड के पास 12 बार रबिंग, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मैंने ट्रीटमेंट इनको माइग्रेन का जो केमिकल और स्ट्रक्चर को बैलेंस करके अभी इनको ये ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। इतना करने के बाद ही व्यक्ति को रिलीफ आ जाता है। मैं आपको माइग्रेन के लिए, सिर दर्द के लिए एक मैजिक पॉइंट भी आपको सिखाता हूं। कमर सीधी करिए, सीधा बैठ जाइए। सर के सर्कुलेशन को ठीक करना है
तो जैसा मैं इधर भी लेके जाऊंगा सेम हाथ मेरा राइट और दोनों तरफ चलेगा। ऐसे आंखों के पास मैंने हल्का प्रेशर दिया और कान के ऊपर प्रेशर देते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। ये प्रेशर मेरे अंगूठे का है। इस ट्रीटमेंट का नाम रिलैक्स ट्रीटमेंट है, जो बहुत फास्ट रिलैक्स करता है। इसी तरह से सिर पर मेरे अंगूठों का ये प्रेशर आते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और सिर के पीछे तक, फिर मिडिल फेस पर यहाँ से केवल प्रेशर मेरे अंगूठे का है, उंगलियां मेरी केवल सपोर्ट दे रही हैं। और फिर मिडिल में हाथ मैंने पीछे रखा, अंगूठे को जहाँ बिंदी लगाते हैं, जहाँ तिलक लगाते हैं, वहाँ से ऐसे प्रेशर दिया। 1 से 2 सेकंड का प्रेशर केवल मैं अप्लाई कर रहा हूँ और पीछे चला गया। अब इसी तरह से मैं पीछे आया, हल्का सा सिर पर प्रेशर देकर ये मैं यहाँ लेकर आया। अब ये जो खोपड़ी का एरिया है, जहाँ ये हड्डी और मसल्स हैं, इसको मैं नेकलेस पॉइंट के नाम से जानता हूँ। तो ये यहाँ 4 इधर और बीच का 5, ऐसे 9 जगहों पर मेरा प्रेशर जाएगा। हाथ की पोजीशन मेरी ये है, अंगूठे का केवल प्रेशर है, रिलैक्स बॉडी, ढीला छोड़ के रखें। ये मैंने प्रेशर दिया, थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर से मैंने प्रेशर, अंगूठों का ही प्रेशर केवल मैं दे रहा हूँ 3, और ये 4 और 5, यानी जो बीच में, जहाँ दोनों सेंटर का जो सेंटर है जो हेड का, वहाँ ये मैंने प्रेशर दिया। इसको मैं 3 बार रिपीट करूँगा, 1 2 3 4 और 5 अगेन, क्योंकि ये सर्कुलेशन को नॉर्मल करने का काम करता है। अभी मैंने यहाँ प्रेशर दे दिया, इसलिए इसको मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, हल्का सा रिलैक्स। और अब अपनी हल्की सपोर्ट देकर इनके माथे को मैं रिलैक्स करूँगा अपनी दोनों उंगलियों से। ये 2 से 3 बार, इसमें मेरा खुद का भी रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। सिर के ऊपर भी हल्का सा, उंगलियां बहुत रिलैक्स होकर मेरी उंगलियां इनको चल रही हैं पर प्रेशर ला रही हैं। अब आखिर में ये जो गर्दन है, यहाँ इस जगह पर हल्का ऐसे मैंने टच किया इधर उंगलियों से, और मैंने इधर भी हल्का टच किया, और बिल्कुल जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, गर्दन सीधी, ऐसे मैंने अपने दोनों हाथों से गर्दन को हल्का यहाँ दबाया, बस। यानी इधर नीचे, बीच में और ऊपर इधर दबाया। इसके बाद कंधों पर हल्का सा यहाँ प्रेशर दे दिया, रिलैक्स, बस। शोल्डर मसल्स को मैंने हल्का रिलैक्स किया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? पक्का स्माइल करके दिखाओ। हाँ तो इसका मतलब है, ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, ये माइग्रेन यानी हेडेक का मैजिक पॉइंट है। आप इसे करेंगे तुरंत रिलीफ पाएंगे। हाँ, सावधानी ये रखना, नाखून अगर बड़े हैं तो ये प्रेशर देते समय ठीक नहीं होगा, आपके नाखून अधिक नहीं होने चाहिए। दूसरा, कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए सिर में, कहीं कटा हुआ है, कोई चोट लगी, कोई फोड़ा है, तो उसको इसमें प्रेशर नहीं देना चाहिए। बाकी हर स्थिति में इसको दिया जा सकता है और कभी भी दिया जा सकता है, जिस समय मैंने इनको दिया है, और ये बहुत अच्छा महसूस भी कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज के अपने इस छठे संस्करण में हमने ये जाना कि किस तरह से अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी के माध्यम से सिर दर्द की समस्या यानी माइग्रेन की समस्या को दूर किया जा सकता है। ये जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपको बता दें कि अपने अगले कार्यक्रम में हम बातचीत करने वाले हैं इंसोमेनिया के बारे में। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे नींद ठीक से नहीं आती है, तो हमारा अगला कार्यक्रम ज़रूर देखें ताकि आप एक अच्छी नींद ले सकें। और आप सब जुड़े रहिए NCERT के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।